जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम 27 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में चल रही है। 2023 में नीतू घनघास और स्वीटी बुरा ने कौन सा मेडल जीता है? Which medal has been won by Neetu Ghanghas and Sweety Bura in the Women's World Boxing Championship 2023? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर है गोल्ड। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं नीतू घनघास को और दूसरी ओर है स्वीटी बुरा। दोनों ने डिफरेंट वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो चैंपियनशिप है भारत में आयोजित हो रही है। भारत में कहां पर आयोजित की जा रही है? न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है कहां पर? नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नीतू घनघास की बात करें तो 45 से 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने फाइनल में मंगोलिया की खिलाड़ी को हराया है। इनका नाम है लुत्से खान अल्तानसेट सेग। इनको हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करें स्वीटी बुरा की, तो स्वीटी बुरा ने भी गोल्ड मेडल जीता है 75 से 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। चीन की खिलाड़ी को हराया है। इनका नाम है लीना वोंग। इनको हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन कौन विनर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे ऊपर नाम आता है एमसी मैरी कॉम। 6 बार इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दोस्तों इसके अलावा और भी जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में परचम लहराया है, जैसे कि जेनी आरएल, सरिता देवी, निखत जरीन। 2022 में इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और लेखा केसी, इन्होंने भी महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 2023 के वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो इसका वेन्यू कहां पर हो रहा है ये भी आपको याद रखना है, केडी जाधव इंडोर हॉल। ठीक है दोस्तों, ये लोकेशन कहां पर है? न्यू दिल्ली इंडिया में। 15 से लेकर 26 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे आपको डेली फॉलो करना है। आपका अपना चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 27 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। लगातार 484 डेज से लगातार आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूं, बिना रुके दोस्तों और बिना झुके। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको ये जो करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास की जो लेंथ है केवल 25 से 30 मिनट है। आपका समय बहुत कीमती है, हम ये बात समझते हैं, इसलिए 1.5 से 2 घंटे आपका बर्बाद नहीं करते हैं। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। लास्ट में आपको ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके भी मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है। भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे करंट अफेयर्स पूछा ना जाता हो, और आपकी ये जो क्लास है वन सोल्यूशन है। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती हैं। दोस्तों आप पतंग नहीं हैं, आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। आपको हमेशा सोचना है, जब भी सुबह उठें आप अपने अंदर संकल्प लें, मुझे ये बात को सिद्ध करनी है, मैं कौन हूं। ठीक है, और एक अंदर जिद्दीपन होना चाहिए, एक लड़ने की, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। रॉकेट LMV-3 इसको किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड रॉकेट LMV-3? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, LMV-3 रॉकेट को लॉन्च किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था इसरो 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है OneWeb के साथ। तो इसरो ने अब ये 26 मार्च को लॉन्च कर दिया है। 26 मार्च 2023 को कहां से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LVM-3 बोलते हैं,
क्लियर है, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। OneWeb की बात करें तो ये लंदन की कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है? लंदन, इंग्लैंड की कंपनी है। LMV3 जो है यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, इसके 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। OneWeb ग्रुप कंपनी ने 72 सैटेलाइट के लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया था इसरो के साथ। इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है जिसे हम बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ इन्होंने अनुबंध किया था। 36 सैटेलाइट हमने पहले इनका लॉन्च कर दिया है। अब बचा हुआ 36 सैटेलाइट हमने 26 मार्च को यानी कल हमने लॉन्च कर दिया। हमने अपना काम पूरा कर दिया। एक समय था जब भारत को एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड कर रहना पड़ता था। आज आप देख पा रहे हैं, यही कहलाती है दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा। जब आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं तब फिर दुनिया झुकती है, फिर दुनिया आपको सलाम करती है। नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज द नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? तो नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल प्रोग्राम न्यू दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में यह फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इनोवेशन फेस्टिवल यानी हमारे भारत के युवाओं को नए मंच प्रदान करना, नई सोच प्रदान करना, एक जागरूकता पैदा करना कि कैसे कैसे वो नए नए आविष्कार कर सकते हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम था जो कि न्यू दिल्ली में चला है। इसका उद्देश्य क्या है? इट्स एम टू फोस्टर अ पैशन एंड एप्टीट्यूड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसमें वो इनोवेशन करेंगे और एक क्रिएटिव थिंकर की तरह भारत को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समारोह है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम ने भारत की G20 की अध्यक्षता में B20 बैठक की मेजबानी की है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। अभी हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4। इंटेल के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंटेल के सह संस्थापक, इनका नाम है गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर का निधन हो गया है, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, इंटेल का लगभग पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति यूज कर रहा है। इंटेल जो क्रांति लाने वाला काम किया है, तो उनमें से ये भी एक पार्ट रहे हैं। 94 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है यूएसए में। ये एक अमेरिकी इंजीनियर थे और एक एंटरप्रेन्योर थे। विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन, और इसकी सह स्थापना इन्होंने की थी, गॉर्डन मूर ने की थी। अब दोस्तों, यहां पे बात आ रही है इंटेल कॉरपोरेशन की। तो इंटेल कॉरपोरेशन कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1968 में हुई है। इस कंपनी का काम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर बनाना, मदरबोर्ड, चिपसेट, इन सब का निर्माण करने का काम इंटेल का है। ठीक है दोस्तों, आज के नॉलेज की फैक्ट्री में अभी हमने कल परसों पद्म पुरस्कार का रिवीजन किया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट 2022 में पुरस्कार हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे। और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। इन खेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल 29 अगस्त को की जाती है। हर साल 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की याद में। और सबसे बड़ा जो भारत में खेल पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कब शुरुआत की गई, तो आप बताएं 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें कितनी राशि मिलती है? 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए राशि इसमें मिलती है। और एकमात्र व्यक्ति को मिला था, ये हैं शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो खेल पुरस्कारों में बात करें, वो है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में इसकी शुरुआत की गई और 15 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है इनाम के रूप में। दोस्तों, यहां पे 25 खिलाड़ियों को इस बार पिछले वर्ष ये पुरस्कार दिए गए थे। यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्जुन पुरस्कार जो
विनर रहे हैं उनका नाम बताऊंगा, उनका खेल बताऊंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फिर बाकी जो बचे हुए हैं उसे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सीमा पूनिया, इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। एल्डोस पॉल, ये ट्रिपल जंप प्लेयर है। अविनाश साबले स्टीपल चेस प्लेयर है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। एच.एस. प्रणय, इनका भी संबंध बैडमिंटन से है। अमित पंघल, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। निकहत जरीन, मुक्केबाजी, याद रखना है, बॉक्सिंग, ठीक है, आपको याद रखना है बॉक्सिंग। आर प्रज्ञान आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस एका हॉकी प्लेयर है। नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल प्लेयर है। मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए पुरस्कार है खेल, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट क्लास होती है जहां पे आपका रिवीजन होता है, जहां पे आपका टेस्ट होता है। बस इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते जाइए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते जाइए, मैं और भी काम करता जाऊंगा। जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमें भी आपके फीडबैक से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है। एनजीटी के द्वारा रामसर साइट की सुरक्षा में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, एनजीटी जो है इसने केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रामसर साइट की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। भारत में ये पर्यावरण को संरक्षित करने, बचाने का प्रयास करती है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एनजीटी ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि अनियंत्रित प्रदूषण हो रहा था, अनकंट्रोलेबल यहां पे पोल्यूशन हो रहा था, उसको रोकने में असफल है। रामसर साइट की बात करें तो भारत में 75 रामसर स्थल है। सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। भारत रामसर कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था, 1982 में। रामसर साइट वो साइट होती हैं, रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, वो जगह होती हैं जो एक आर्द्र भूमि होती हैं, जिसको कंजर्व करना जरूरी है। भारत में ऐसी 75 रामसर साइट है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो जुर्माना लगाया गया है उसका उपयोग संरक्षण, पुनर्स्थापना उपायों के लिए किया जाएगा। एनजीटी अपने पास पैसा नहीं रखती है, उसको पर्यावरण को बचाने में इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये जो प्रदूषण देखा गया कहां पर, बेम्बेनाद और अष्टमुडी झील में देखा गया, जो यहां पे बहुत नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। पर्यावरण संरक्षण का काम इसका है, ठीक है। चलिए, थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है फ्रेंड्स? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। इसे वन्य जीव अभयारण्य अभी घोषित किया गया है। क्लियर है? तो तमिलनाडु के कहां पर है? ईरोड जिले में। ईरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुका में फैला हुआ है। इसमें अंथियूर, बरगुर, थट्टाकरई और चेन्नमपट्टी, ये सारे आरक्षित वन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट आपको परियोजना बता देता हूं जो भारत में चालू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर परियोजना यानी प्रोजेक्ट लॉयन 1972, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए 1973, घड़ियाल के संरक्षण के लिए 1974 और गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर है, इसलिए एनवायरमेंट का स्टैटिक भी दे दिया आपको। डिल्मा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बनी है? डिल्मा रूसेफ हैज बिकम द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या बनी है? अभी ये हेड बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है दोस्तों। ये है डिल्मा रूसेफ। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये डिल्मा रूसेफ क्या है? अगर आपको याद है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो पहले ये ब्राजील की एक्स प्रेसिडेंट थी, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी, ठीक है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति थी, ठीक है। और ये एनडीबी की प्रमुख बनी है। अब सवाल उठता है कि ब्राजील के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? तो यह है लूला डा सिल्वा। क्या नाम है इनका? लूला डा सिल्वा, ठीक है।
अब बात यहां पे एनडीबी की आई है तो इसको भी मैं बताता हूं। कब इसकी स्थापना हुई? 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा, ब्रिक्स संगठन के द्वारा, ठीक है। ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसको स्थापित किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों की मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह एक प्रकार का बहुपक्षीय विकास बैंक है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है शंघाई चीन में है, ठीक है। जितने भी सदस्य देश हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रदान करना एनडीबी का काम होता है। ब्रिक्स में जो 5 प्रमुख देश हैं, अभी और भी आ रहे हैं, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश हैं जो इसमें है, ठीक है। हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया। किसने किया? हु हैज इनॉग्रेटेड द वैदिक हेरिटेज पोर्टल रिसेंटली? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अमित शाह जी, अमित शाह जी ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। दोस्तों अमित शाह जो आप देख पा रहे हैं, इनके पास 2 मंत्रालय है। इनके पास सहकारिता मंत्रालय है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, जो एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इसके अलावा भारत के ये होम मिनिस्टर भी हैं। अमित शाह जी ने क्या किया है, कहां पर किया है? न्यू दिल्ली में। कहां पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी इस पोर्टल से। लोगों को क्या मिलेगा? वेदों के बारे में जानने को मिलेगा इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। इसमें आपको 4 वेदों की जानकारी मिलेगी, ठीक है, और इसका ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र उपलब्ध हैं। अब दोस्तों यहां पे बात मैंने की थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की। इसकी स्थापना 1987 में की। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अभी असम राइफल्स ने 24 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है असम राइफल्स ने? तो 188वीं 188 नंबर की असम राइफल्स ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। 24 मार्च 1835 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 मार्च को मनाया गया स्थापना दिवस। क्लियर है? अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है, सर असम राइफल्स क्या है? तो असम राइफल जो है एक सेंट्रल अर्धसैनिक बल है। इसका काम क्या होता है? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत में, इनका काम होता है सीमा सुरक्षा प्रदान करना और कानून व्यवस्था बरकरार रखना। खासकर भारत और म्यांमार की सीमा की रक्षा करना इनका काम है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शिलोंग, मेघालय में। कहां पर? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। क्या नाम है? प्रदीप चंद्र नायर। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवील्ड द स्टेट यूथ पॉलिसी एंड अ यूथ पोर्टल? तो देखिए, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है? मध्य प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पोर्टल में क्या क्या होगा उसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको शिक्षा की जानकारी, रोजगार की जानकारी, हेल्थ की जानकारी, आपको कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की जानकारी, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि 5 अप्रैल तक हम राज्य स्तरीय युवा आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। दोस्तों इन्होंने मुख्यमंत्री युवा कौशल आय योजना को भी लागू किया है। इसके तहत क्या होगा समझाता हूं सरल भाषा में। इसमें यूथ को सीखने और साथ साथ कमाई करने का मौका मिलेगा। हर महीने कम से कम इनको 8,000 रुपए की राशि भी मिलेगी और साथ में सीखने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने लाडली बहना योजना भी स्टार्ट किया है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना तो चलती है, अब ये अपने मामा तो थे, अब इन्होंने अपनी बहन को अभी ध्यान रखने के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं
ट्रिपल आर करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए यहां पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। 12वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, कौन सा राज्य रहा? ठीक है, तो अच्छा, इसका आयोजन नहीं, इसका चैंपियन कौन सा राज्य रहा? तो इसका चैंपियन उड़ीसा था। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया 2022 में? 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साउथ अफ्रीका ने होस्ट की थी। किस राज्य में पुरा पाषाणिक शैल चित्र स्थल की खोज की गई है? कहां पर? अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में इसकी खोज की गई। 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कल था 26 मार्च और 26 मार्च को मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। हर हफ्ते मैं आपको उसका रिवीजन कराता हूं, साथ में टेस्ट लेता हूं। तो हम 25 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो 25 मार्च के करंट अफेयर्स को आपको ध्यान से सुनना है और आंसर देना है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट की झड़ी लगा देनी है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, नॉट किसी के टांग खींच करके नहीं बढ़ना, अपनी योग्यता से आगे बढ़ना है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण, कोंकण जो है अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज किया गया, इंडिया और किसके बीच में? यूनाइटेड किंगडम के बीच में। किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो यह पड़ोसी देश बांग्लादेश है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। इन्वेस्ट इंडिया का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनमीत के नांदा। वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी में किया गया 24 मार्च को। ठीक है। अरुधरा क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो अरुधरा एक प्रकार का मीडियम पावर रडार है। किस मंत्रालय ने डिजिक्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो यह मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द एबल प्राइज 2023 फॉर मैथमेटिक्स? तो इनका नाम है लुइस कैफरेली। ठीक है। सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कितने साल की सजा सुनाई है? 2 साल के। कितनी? 2 साल की। दोस्तों, आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में भारत के इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस टॉपिक चल रहा है। अब कुछ ही दिनों में आपका ल्यूसेंट का जो मिसलेनियस वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एक तरफ से, जैसे पढ़ा रहा हूं एक हिस्सा और भी लेके चलता हूं ताकि आपको एक वैरायटी मिलती जाए। हालांकि मेरा करंट अफेयर्स 20 मिनट में ही खत्म हो जाता है। 20 मिनट में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण घटनाएं भी डिटेल पढ़ा देता हूं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है क्योंकि केवल करंट अफेयर्स बस नहीं पूछा जाता, GS भी पूछी जाती है। ठीक है। शेरे कश्मीर स्टेडियम कहां पर है? नाम से कश्मीर लिखा है तो श्रीनगर में है, क्रिकेट स्टेडियम है। अरुण जेटली स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाए न्यू दिल्ली में है, क्रिकेट के लिए। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? क्रिकेट के लिए जयपुर में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये कहां पर है? लखनऊ में, ये भी क्रिकेट है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम, अब आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला 1, ठीक है, रेसिंग के लिए है, नोएडा में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है, क्रिकेट के लिए है। चिन्नास्वामी स्टेडियम, अब आपको ये याद रखना है, ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम है, ठीक है, और ये दिल्ली में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए है, क्रिकेट के लिए नहीं है, रांची में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट के लिए अहमदाबाद में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये हॉकी के लिए है, राउरकेला में। नेक्स्ट है बाराबती स्टेडियम, ये कटक में है, क्रिकेट के लिए। और साल्ट लेक स्टेडियम की बात करेंगे तो फुटबॉल के लिए है, कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम ये फुटबॉल के लिए है, गुवाहाटी में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है, क्रिकेट के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा ल्यूसेंट MCQ जीके का पिटारा है, यहां पर एक साइंस का टॉपिक लिया है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इसको यहां पर लिया है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? ठीक है, तो यह है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5 किंगडम में, सॉरी 5 में कह रहा हूं, 2 किंगडम में इन्होंने बांटा था मेजरली। ठीक है, वो था प्लांट और फिर एनिमल, फिर बाद में उसका और भी डिवीजन किया गया है। ठीक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, तो ये भी कौन है? कैरोलस लीनियस है। ठीक है, कैरोलस लीनियस है। आपने होमोसैपियंस नाम सुना होगा, तो ये होमोसैपियंस एक जाति को बताता है, उसके ओरिजिन को बताता है, तो ये द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया है। विच बॉटनिस्ट प्रेजेंटेड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो ये थे कैरोलस लीनियस। यहां पर उनका कंट्री पूछ लिया तो स्वीडिश थे। क्या थे? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा गया है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इसमें फ्लावर होते हैं, उनको किसमें रखा जाता है? क्रिप्टोगैमी, फेनोरोगैमी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो फेनोरोगैमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आप पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? ठीक है, तो ये है क्रिप्टोगैमी। क्या नाम है इसका? आंसर क्या है? क्रिप्टोगैमी। वर्गीकरण की आधारी, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जली पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधे, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ठीक है, जिन पौधों पर बीज बनते किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें हम बोलते हैं अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आते, सीड्स होती है, उसे हम बोलते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने लिविंग सेल की भी खोज की थी, डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों अब यहां पर हम 27 मार्च के करंट अफेयर्स का टेस्ट लेने वाले हैं। पूरा करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने स्टैटिक टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका होगा टेस्ट। आइए देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से पूरे सेशन को सुना है। नीतू घनघास का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? मैंने आपको बताया, मुक्केबाजी से है। एमसी मैरी कॉम ने कितनी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 6 बार जीता है। वन वेब किस देश की संचार नेटवर्क कंपनी है? आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम की। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां पर हुआ है? गोवा में। इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968 में। हु वॉज प्रदीप सरकार हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो प्रदीप सरकार फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रेजेंट में भारत में कितने रामसर साइट हैं? टोटल 75 है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तमिलनाडु राज्य में। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है फ्रेंड्स? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। आप बताएं कितना आपने स्कोर किया। आज का सवाल आप लोगों के लिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघास और स्वीटी बुरा ने कौन सा मेडल जीता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको जो लास्ट इमेज थी जो आपने देखी थी वो थी सीवी रमन की, चंद्रशेखर वेंकट रमन की। मोनू कुमार ने इनके बारे में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते, पीडीएफ भी जब मिलेगी तब भी पढ़ लीजिएगा। राकेश जहांगीर ने भी इनके बारे में बताया है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना ये इमेज किन व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों काम की बात है, अभी एक वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप सर्च कर लेना इस वैकेंसी को। ठीक है, सीपीआरआई ने इस वैकेंसी को जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 25/3 से यानी स्टार्ट हो गए हैं, 14/4 तक रहेगा और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 23/4 को होगा। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मेरा काम है बताना कि अभी क्या क्या नया आ रहा है। दोस्तों 26 मार्च के टेस्ट में सुमित दास, विकास, जावेद आलम, सरोज सुनील ने टॉप किया है। अगर आपको 27 मार्च के करंट अफेयर्स में टॉप करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा।
वहीं पे टेस्ट होता है फ्री में, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, बार बार आप बोलते हो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री नहीं है, फ्री है भाई। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नीली पट्टी खोलो, नीली पट्टी ये देख पा रहे हो, यहां पे लिखा होगा डेली करंट अफेयर, यहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा, हर महीने का, हर दिन का। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। सेशन पसंद आया हो तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताना कि आप करंट अफेयर्स कैसा पढ़ रहे हो, बिकॉज ये एजुकेशन में मैं एक क्रांति में चल रहा हूं, बिना आपका समय गवाए। मैं चाहता हूं किसी और बच्चे का भी समय ना बेकार हो, कम समय में अच्छे से पढ़ ले, उसका एग्जाम निकल जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार चैनल पर आ रहे हो तभी कल आप मेरा करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे। लाइक कर देना, अगर कभी आपको वीडियो नहीं मिलता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप इतना सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम, फेसबुक, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों अब इजाजत दीजिए, सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ वापस से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।